माँ सरस्वती की वंदना के साथ अपनी परंपराओं और मूल्यों को बनाए रखते हुए वीणा विराजय कंठ में, मुखमंडल पर साज, जिह्वा तेरे पुत्र की तेरी हो आवाज, माँ तेरी हो आवाज। माँ सरस्वती की असीम अनुकंपा और हमारे क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों के अनगिनत बलिदान के फलस्वरूप आज जब संपूर्ण हिंदुस्तान अपनी आजादी का 74वां वर्षगांठ मना रहा है, इस सुखद और सुंदर बेला में काव्यांजलि का यह शानदार मंच एक से बढ़कर एक विद्वान और विदुषी कवि एवं कवियों के साथ साथ साहित्य प्रेमी श्रोतागणों से सजा हुआ है। मैं स्वर्णिम आदित्य अपने संपूर्ण काव्यांजलि परिवार की तरफ से अपने सभी प्रतिभागियों तथा अतिथियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। अब मैं चाहूंगा कि मेरी सहायिका मंच संचालिका श्रद्धा जी आपके सामने आए और अपना परिचय दें। श्रद्धा जी प्लीज। फूल के गुलदस्ते शहीदों के नाम करती हूँ, बड़े छोटे सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। नमस्कार। आज के इस आजादी के जश्न में मैं श्रद्धा जैन काव्यांजलि क्लब की ओर से एक बार पुनः अपने सभी प्रतिभागियों एवं सम्मानित श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं 4 पंक्तियां हमारे अतिथियों एवं सभी प्रतिभागियों के नाम करके कार्यक्रम का आरंभ करना चाहती हूँ। अमर शहीदों को सर झुकाने आए हैं, जय हिंद जय भारत कहने आए हैं। उन सभी का आज दिल से स्वागत है जो प्यारे तिरंगे को लहराने आए हैं। अब मैं चाहूंगी कि स्वर्णिम जी मंच को संभालें। अब वक्त हो चला है इस सभा में उपस्थित उस शख्स की ओर रुख करने का जिनकी उपस्थिति मात्र ही हम सभी के लिए गर्व का विषय है। अपने तमाम साथियों और संपूर्ण काव्यांजलि परिवार की ओर से मैं क्लब के संस्थापक सह अध्यक्ष माननीय अभिषेक भारद्वाज जी का इस कार्यक्रम में जज के तौर पर विशेष अभिवादन करता हूं। मैं सर का अपने सभी परिवार काव्यांजलि वालों की तरफ से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही साथ माननीय से कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति के लिए प्रार्थना भी करता हूं। जी बिल्कुल, शुरू कीजिए स्वर्णिम जी। आप बहुत सभी प्रतिभागियों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय की ओर से हम सभी को आश्वासन मिल चुका है और आप सबको शुभकामनाएं भी मिल चुकी हैं। इसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय कवि सम्मेलन और मुशायरों के एक बड़े ही चमकीले सितारे जनाब राहत इंदौरी साहब विगत 11 अगस्त को हमारे बीच नहीं रहे। एक ऐसे लजीज शायर जो हमेशा से साहित्यिक मंचों और मुशायरों में अग्रिम पंक्तियों में जाकर खड़ा हो जाता था और अपने श्रेष्ठ शायरी के माध्यम से लोगों का अभिवादन करते थे। एक ऐसे शायर को, एक ऐसे लजीज शायर को गंवा देना साहित्य जगत के लिए एक बड़ा क्षति का विषय है। एक उन्हीं की शायरी है कि ये हादसा तो किसी दिन से गुजरने वाला था, ये हादसा तो किसी दिन से गुजरने वाला था, मैं बच भी जाता तो एक रोज मरने वाला था। इस लजीज शायर के लिए हमारी काव्यांजलि क्लब ने 1 मिनट के मौन सभा का आह्वान किया है। तो मैं अपने सभी प्रतिभागियों से बड़ी ही विनम्रता पूर्वक आवेदन करूंगा कि आप सभी जहां जिस अवस्था में है, जिस मुद्रा में है, उसी मुद्रा में 1 मिनट तक मौन व्रत धारण करके इस लजीज और हिंदुस्तान के इस शानदार शायर को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें, उन्हें अपना श्रद्धांजलि दें।
चलिए इसी के साथ अब हम जोरदार तालियां हमारे ऐसे बेमिसाल जज्बे उन अमर शहीदों के लिए, आज के दिन के लिए और उन सभी प्रतिभागियों के लिए जो आज अपनी पेशकश हमारे साथ पेश करने आए हैं। तो आइए कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले मैं सभी प्रतिभागियों को मूल्यांकन प्रक्रिया से अवगत करा दूं, जिसके आधार पर आपका मूल्यांकन होगा और विजेता का चयन किया जाएगा। तो कुल नंबर 50 हैं, जिनको 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से 20 नंबर जो हैं वो आपके कंटेंट पर आधारित रहेंगे, 10 नंबर आपके व्याकरण शुद्धता और तुकबंदी पर, 10 नंबर बॉडी लैंग्वेज पर और 10 नंबर जो हैं वो जज के हाथों में रहेंगे। तो इसी के साथ बुलाते हैं मंच पर हमारे आज के पहले प्रतिभागी को, जिनका नाम है वंदना कुमारी जी, जो फहराने आई हैं देश का झंडा और साथ ही मनाने आई हैं स्वतंत्रता दिवस। आपसे अनुरोध है मैम कि प्लीज अपना माइक ऑन कर लीजिए और अपनी प्रस्तुति शुरू कीजिए। वंदना वंदना, मैम जी। यदि आप तक हमारे संचालिका का आवाज पहुंच पा रहा हो तो आप प्रतिक्रिया दें। श्रद्धा मैम, वंदना कुमारी जी हो सकता है कि किसी टेक्निकल वजह से अभी उपस्थित नहीं है। ठीक है सर। आप कार्यक्रम के लिए अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करिए। जी सर। तो चलिए बुलाते हैं हमारे अगले प्रतिभागी, जिनका नाम है संदीप जोशी जी, जो आए हैं हमें अवगत कराने कुछ जीवन के संघर्षों से। तो आइए सुनते हैं संदीप जोशी जी को। हेलो सर, आप सुन पा रहे हैं? जी आ रही है आपकी आवाज जी, संदीप, आपकी शुरू आवाज कीजिए। प्रणाम सभी आदरणीय वर्ग को। मैं संदीप जोशी, बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेम से। समय की निंदा ना करते हुए तो हम शुरू करते हैं महान कवियों की याद में मनाया जाने वाला काव्यांजलि महोत्सव और मेरे द्वारा किया गया एक छोटा सा प्रयास। वैश्विक महामारी के दौर में लिखी गई जीवन संघर्ष पर एक छोटी सी कविता और 74वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बधाइयाँ। तो शुरू करते हैं जीवन संघर्ष पे लिखी गई एक छोटी सी कविता। जी स्वागत है। शुरुआत तो नए साल की हो चुकी थी, शुरुआत तो नए साल की हो चुकी थी, बस कसर अब प्रकृति के खिलने की थी। धीमा धीमा ये दौर चल ही रहा था, पर ना जाने संघर्ष काफी ज्यादा था। ऋतु का द्वितीय चरण निखर ही रहा था, पर क्या पता था ये आनंद का विस्फोट कहाँ होने वाला था। देखिए, ध्यान से सुनिए, ये पूरी कविता महामारी कोरोना जो चल रहा है उसके अनुसार पे हमने बनाई है कि मनुष्य जीवन को क्या क्षति पहुंच रही है और क्या हमारे देश की हालत हुई है। शिशु रूपी अंकुरित बीज को अपनी कला दिखाने का अवसर ना मिला, पर अनजान छवि लक्ष्य पर पहुंच गई। ये वैश्विक महामारी कोरोना पे बात हो रही है। सावन की घटा तो अब जमकर बरसी, पर ये बनावटी छवि न रुकी। साल तो देखे अनेक, पर इस जैसा कोई न देखा, पर इस जैसा साल कोई न देखा। चल तो सभी रहे थे, चल तो सभी रहे थे, पर मौत का सिलसिला न रुका, पर मौत का सिलसिला न रुका। और उम्र का एक ही दौर है, मजेदार है, अपनी उम्र का मजा लीजिए। उम्र का हर एक दौर मजेदार है, अपनी उम्र का मजा लीजिए। जिंदा दिल रहिए जनाब, ये चेहरे पर उदासी कैसी। जिंदा दिल रहिए जनाब, ये चेहरे पर उदासी कैसी। वक्त तो बीतता ही रहा है, उम्र की ऐसी की तैसी। वक्त तो बीत ही रहा है, उम्र की ऐसी की तैसी। जो कोरोना काल में, इस वैश्विक महामारी में जो जीवन अस्त व्यस्त हो रखा है, ज्यादातर जो निजी परिवार के लोग, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उन पे ज्यादा इसका असर हो रहा है। और अब जी न पाएंगे इस युग में, अब जी न पाएंगे इस युग में। हे भगवान दोबारा ये दौर ना लाना, हे भगवान दोबारा ये दौर ना लाना। तो मैं अपनी कविता को यही विराम देते हुए और इस काव्यांजलि महोत्सव में अपने आप को
प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद करता हूँ। जय भारत, जय स्वतंत्रता दिवस सर। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिंदा दिल रहिए जनाब, ये चेहरे पे उदासी कैसी, वक्त तो Yes, बीत ma'am. रहा है, उम्र की ऐसी की तैसी। बिल्कुल ऐसी ये की वक्त तैसी। ऐसा ही है, अब महामारी Yes, ma'am. कोरोना चल रही है तो हमें जिंदा Hmm. दिल रहने की बिल्कुल जरूरत है। जरूरत है। बहुत खूब संदीप जी, बहुत खूब। धन्यवाद मैम। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ठीक, धन्यवाद मैम। तो अब हम बुलाते हैं हमारे अगले प्रतिभागी, जिनका नाम है वंदना कुमारी जी, जो फहराने आई हैं देश का झंडा और साथ ही मनाने आई हैं स्वतंत्रता दिवस। आपसे अनुरोध है मैम, अपना माइक ऑन कर लीजिए एंड आप अपनी प्रस्तुति शुरू कर सकती हैं। गुड इवनिंग टू ऑल। मैं वंदना कुमारी काव्यांजलि से जुड़े सभी प्रतियोगियों को एवं समस्त परिवारजनों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयां देती हूँ और अपने कविता का पठन प्रारंभ करती हूँ, जिसका शीर्षक मैंने ध्वज फहराए रखा है, जो इस प्रकार है। आओ मिलकर ध्वज फहराएं, स्वतंत्रता का यह दिवस मनाएं। आओ मिलकर ध्वज फहराएं, स्वतंत्रता का यह दिवस मनाएं। याद करें हम सब उनकी कुर्बानी, जिन्होंने दिलाई देश की आजादी। आजादी का तिलक लगाएं, आओ मिलकर ध्वज फहराएं। देश को ले चले उन्नति की ओर, भूल कर धर्म रूपी सब बैर। आओ मिलकर ध्वज फहराएं, स्वतंत्रता का यह दिवस मनाएं। देश की एकता सदैव रही है शान, हमारा भारत सबसे महान। आओ मिलकर ध्वज फहराएं, स्वतंत्रता का यह दिवस मनाएं। आजादी के संघर्ष को हम भूल ना जाएं, आओ मिलकर ध्वज फहराएं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर सबने स्वतंत्रता है पाई। मंदिर मस्जिद एक समान, ईश्वर बसते हर एक स्थान। चलो मिलकर हम सब यह कसम यह खाते, भारत को सदैव विकास के पथ पर रखते। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। बहुत ही प्यारी कविता आपकी वंदना जी, बहुत ही प्यारी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सुंदर प्रस्तुति देने का। अब मैं अनुरोध करूंगी स्वर्णिम जी से कि वो मंच को संभालें। आभार मैम। ये जो सरहदों पर तार है, ये जो सरहदों पर तार है, लगता है सियासत का बाजार है। कार्यक्रम के इस अगले पड़ाव में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं मिस रिधि कामरा को। मिस रिधि तिरंगे पर अपनी शानदार कविता के साथ हम सभी के बीच उपस्थित हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपना माइक्रोफोन ऑन कर लें और अपनी कविता को जज साहब के सामने प्रस्तुत करें। मिस रिधि कामरा, प्लीज। आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार और 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज रिद्धि कामरा, इकोनॉमिक्स ऑनर्स 3rd सेमेस्टर की छात्रा, आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है तिरंगे की शान, हिंद की जान। ना जाने कौन है तू, कहाँ से आया है। ना जाने कौन है तू, कहाँ से आया है। अरे उन फिरंगों ने भी तेरे बारे में कहाँ कुछ बताया है। सुना तो बहुत है तेरे बारे में, किसकी खूबियों से बना है। तारीफें तो सब करते हैं तेरी, मगर तू तो उन देशभक्तों के खून से सना है। मिसाल देते हैं लोग तेरे उन 3 रंगों की, मगर तू तो एक डंडे के सहारे खड़ा है। खामोशी में भी आवाज है उनकी, जो तुझे देखकर सर उठाते हैं और हर दिवस तुझे और ऊंचा लहराते हैं। मेरी जान भी तिरंगा, अभिमान भी तिरंगा, मेरी सम्मान भी तिरंगा, जिंद जान भी तिरंगा। सोचती हूँ किस माँ की कोख से जन्म लिया है तूने, जो इतना ऊंचा स्तर है तेरा। अगर बात करूं तेरे उन गुणों की, तो हर माँ का गौरव है तिरंगा। अरे न छीन पाया है तुझे कोई और ना छीन पाएगा, तू तिरंगा है, तू और भी ऊंचा लहराता चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
एक शेर मैं आप सबके सामने रखता हूं इसी तिरंगे के लिए कि इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है हिफाजत जिसकी, लहू देकर की है हिफाजत जिसकी, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। अगले प्रतिभागी के रूप में गंगा जमुना तहजीब से एक ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करने जा रहा हूं जो मूलतः तो बिहार में जन्मा है, किंतु उसका लालन पालन भरण पोषण दिल्ली में हुआ है। दिल्ली के सर्द हवाओं में, दिल्ली की उष्ण हवाओं में पला हुआ वह बच्चा किस तरीके से गंगा जमुना तहजीब को, भारत की एकता को, हर एक समाज, हर एक धर्म, हर एक जाति के लोगों के एकता, अखंडता और विश्वास को अपने कविताओं में पिरोता है, एक ऐसे ही कवि को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं। मैं आवाज लगा रहा हूं जागृत राय को। जागृत राय, यदि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप अपना माइक ऑन कर लें और अपनी कविता के साथ हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत करें। जागृत राय। बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद स्वर्णिम जी, आपने मेरा इतना अच्छा परिचय दिया। मेरे सभी प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी को स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे स्वतंत्र दिवस पर अपनी कविता को प्रस्तुत करने का मौका मिला, इसके लिए काव्यांजलि क्लब का बहुत ज्यादा आभार। जैसा कि आप सभी को पता है, 15 अगस्त हमेशा से हमारे लिए खास रहा है। अतः ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी कविता को आप सबको सुनाना चाहता हूं। मेरे कविता में मेरे देश भारत का एक सुंदर चित्रण है। आशा है आप सभी को मेरी कविता पसंद आएगी। तो मेरे कविता का शीर्षक है मेरा देश महान, मेरा देश महान। कि कश्मीर की सुंदर वादी है, अरुणाचल की ऊंची घाटी है, अयोध्या की पावन माटी है, हर वक्त बुलाता काशी है, हरिद्वार की ठंडी शाम यहाँ और शिव के चारों धाम। मेरा देश महान, मेरा देश महान। जहाँ कठपुतली बंदर का खेल, हिंदी उर्दू का अद्भुत मेल, नमस्कार और सलाम यहाँ, तानसेन की मीठी गान यहाँ, जिसकी आंचल में जन्मे नेहरू, गांधी और कलाम। मेरा देश महान, मेरा देश महान। जहाँ बुद्ध को ज्ञान मिला, सीता को सम्मान मिला, हर वाणी में रस खान यहाँ, मीरा के हैं श्याम जहाँ, और मानस की चौपाई में मिलते तुलसी के हैं राम। मेरा देश महान, मेरा देश महान। कि 5 पहर नमाज हो, घंटे की मधुर आवाज हो, उपनिषद का दर्शन हो, कुरान का आकर्षण हो, रामायण की रचना हो और हो गीता का ज्ञान। मेरा देश महान, मेरा देश महान। कि खेतों में फसलों की हरियाली, मिलकर करते सब रखवाली, सर पर पहने सुनहरी पगड़ी, मूछों पर देते शान, बुआ चाची ताऊ डाले हर रिश्ते में जान। मेरा देश महान, मेरा देश महान। यहाँ गंगा का निर्मल जल, ताज निहारे यमुना हर पल, ताल तलैया नदियों का प्यार, कल कल करती मीठी धार, गंगा जमुना कृष्ण कावेरी कितना करूं बखान। मेरा देश महान, मेरा देश महान। कि फांसी के फंदे सख्त हुए, फांसी के फंदे सख्त हुए, गुरु सुखदेव भगत हुए, मातृ वतन की आजादी में अमर शहीद हर वक्त हुए। नहीं झुका है नहीं झुकेगा अमर तिरंगे की शान। मेरा देश महान, मेरा देश महान। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जागृत राय, आपका बहुत बहुत आभार। एक बहुत ही अच्छी और मधुर कविता आपने हमारे बीच रखी जो वर्तमान समय का मांग है। आपकी यह कविता मेरा देश महान सुनकर मुझे मशहूर शायर और गजलकार सचिन यादव जी का एक शेर याद आता है कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान। बहुत बहुत धन्यवाद जागृत आपका। मैं श्रद्धा मैम से आग्रह करूंगा कि वो मंच के कमान को आगे संभाले। श्रद्धा मैम। जी सर, बिल्कुल। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं वो शख्स जो सुनाने आए हैं अपने विचार उन वीरों के लिए जो भारत माँ की रक्षा में अपनी जान गंवा देते हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं राजेंद्र सिंह जिन्ना जी का। राजेंद्र सर। नमस्कार सभी का।
आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी, ये जल्दीबाजी में लिखी थी, तो मैं सुनाना चाहता हूँ आपको। आज फिर उन्होंने कर दिखलाया, कैसी होती है रक्षा हमारी। मैं ये जो अभी घटना हुई थी LAC पर, उस पर मैंने लिखी है कविता। आज फिर उन्होंने कर दिखलाया, कैसे होती है रक्षा हमारी। एक इंच न दुश्मन अंदर आ पाए, तो लक्ष्य था उनका एक ही। चांदनी रात को उन्होंने दुश्मन को चुन चुन कर है धूल चटाई। गर्व है उन वीरों पर जिन्होंने भारत माँ की रक्षा में है जान गंवाई। गर्व है उन वीरों पर जिन्होंने भारत माँ की रक्षा के लिए है जान गंवाई। उनका एक ही कर्म, उनका एक ही धर्म, उनका एक ही कर्म, उनका एक ही धर्म, भारत माता की रक्षा का है प्रण। आज फिर उन्होंने कर दिखलाया, कैसे होती है रक्षा हमारी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मैं एक और कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? स्वागत है आपका, बिल्कुल करिए। जी, धन्यवाद सर। एक मैंने आज ही लिखी थी कविता सुबह, तो प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हर वक्त पूरी दुनिया को राह दिखलाता है, हर वक्त पूरी दुनिया को राह दिखलाता है, अच्छे बुरे का फर्क समझाता है। यह मेरी माटी मेरा भारत है, जो भाईचारे का मोल बताता है, जो बिखरते रिश्तों को जोड़ना सिखाता है। यह मेरा भारत है। यह सिर्फ उगते सूरज को ही नहीं, डूबते सूरज को भी प्रणाम करता है। यह मेरा भारत है। यहाँ दिवाली के पटाखे तो ईद की नमाज भी अदा होती है। यहाँ दिवाली के पटाखे तो ईद की नमाज भी अदा होती है। यहाँ खेतों में लहराते फसलों पर उड़ती तितलियों की भी बात होती है। यहाँ खेतों में लहराते फसलों पर उड़ती तितलियों की भी बात होती है। यह मेरा भारत है, यहाँ हर किसी की बात होती है। यहाँ अंधेरों में कोई जुगनुओं की तलाश करता है। यहाँ अंधेरों में कोई जुगनुओं की तलाश करता है। यह मेरा भारत है, जो माता की आंचल में पूरी दुनिया दिखाता है। यह मेरा भारत है। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। जहाँ कवि ऐसे बेमिसाल जन्म लेते हैं, ये बिल्कुल मेरा भारत है, ये मेरा भारत है। और क्या खूब कहा सर आपने कि ये वीर ही तो हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। बहुत खूब सर, बहुत खूब। तो अब हम बुलाते हैं हमारे अगले प्रतिभागी, जिनका नाम है पलक अग्रवाल जी, जो हमारे साथ साझा करने आई हैं अपने दिल की बात उन वीर रत्नों के साथ। तो स्वागत है आपका पलक जी। नमस्कार, क्या मैं आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल पलक जी। आप सभी को मैं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज मैं आप लोगों को अपनी लिखी हुई कविता सुना रही हूँ, जो मैंने भारतीय जवान को समर्पित की है। वो सियाचिन के अंबर में जलती हुई मिसाल है, वो सियाचिन के अंबर में जलती हुई मशाल है, रेगिस्तान की माटी से बनी चट्टान है। ना हिंदू ना मुस्लिम, ना हिंदू ना मुस्लिम, देशभक्ति को धर्म बतलाते ये भारत के वीर जवान हैं। देशभक्ति को धर्म बतलाते ये भारत के वीर जवान हैं, जिन्होंने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर किया। दानवीर कर्ण से बड़ा, दानवीर कर्ण से बड़ा, जिन्होंने प्राणदान दिया। करो इन्हें शत नमन, ये है भारत के वीर रतन। करो इन्हें शत नमन, ये है भारत के वीर रतन। देश पर आज ना मैं आने दूं, कैसे कोई अनहोनी होने दूं। जीते जी देश बचाऊंगा, भारत माँ की एक पुकार पर हफ्ते हफ्ते कुर्बान हो जाऊंगा। धन्यवाद। शुक्रिया पलक जी, अपने मन की बात हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अनुरोध करूंगी अपने स्वर्णिम जी से, जो आगे का कार्यक्रम देखें। आज के वर्तमान महाभारती परिदृश्य में अनेकों लाक्षागृह और चक्रव्यूह बने हैं, लेकिन हमारे जवान ऐसे प्रत्येक दुराचारी कृत्यों से सावधान रहें। इसके लिए साहित्य की यह जिम्मेदारी बनती है कि एक साहित्यकार समय समय पर देश को आने वाली समस्याओं के लिए सचेत करता रहे। एक ऐसा ही सदस्य हमारे काव्यांजलि परिवार में है, जो आप सबके सामने प्रस्तुत होंगे, एक कॉन्टेस्टेंट के तौर पर नहीं, बल्कि एक बड़े भाई के तौर पर।
इन्हें आमंत्रित करते हुए मुझे बड़ा गर्व का महसूस हो रहा है, क्योंकि पिछले 1 सालों में हम लोगों को काफी कुछ सीखने के लिए मिला, काफी कुछ समझने के लिए मिला। हमारे बड़े भाई प्रणव वशिष्ठ इस सभा में मौजूद हैं, जिन्हें मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और अपनी 2-4 शायरी, कुछ कविताएं हमसे शेयर करें। आप सबको बताता चलूं साथ ही साथ कि भाई साहब जो हैं प्रणव वशिष्ठ जी ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से बीटेक फाइनल ईयर में हैं और आने वाले कुछ समय में ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से इनका नामांकन समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो काव्यांजलि के साथ इनका संबंध है, जो रिश्ते हैं, मैं चाहता हूं कि बड़े भाई हमेशा हम लोगों के साथ रहें और इनके मार्गदर्शन में हम लोगों को कुछ सीखने का मौका मिलता रहे। प्रणव वशिष्ठ जी, यदि मेरी आवाज आप तक जा रही है तो आप स्क्रीन पर आएं और अपनी बातों को यहाँ से रखें। आवाज आ रही है भाई? जी नमस्कार सर, आवाज आ रही है। धन्यवाद बहुत बहुत। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी प्रणव सर, स्वागत है आपका। और इससे ज्यादा स्वतंत्रता मेरे लिए क्या होगी कि स्वतंत्रता दिवस पे उसको छोड़ के मैं कुछ और सुनाऊं आप सबको। तो आपका बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। एक्चुअली यहाँ नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मुझे बार बार डाउट हो रहा है। हाँ, तो सबसे पहले तो शुरुआत के लिए तो ये ठीक रहेगा कि मैं भगत सिंह की 2 लाइन आपको सुनाऊं। जी बिल्कुल। बिगड़े दिमागों में घनी खुशबू के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो कि हम पागल ही अच्छे हैं। क्या बात। और भगत सिंह से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, उम्मीद है कि आप सब भी होंगे। आजकल उनकी किताब भी पढ़ रहा हूँ मैं, पर ये इस तरफ मैं खास कुछ लिख पाता नहीं हूँ, तो जो मैं लिख पाता हूँ वो मैं आप सबके बीच में रखता हूँ। पहला एक शेर ये है कि कुछ इन खलाओं का भी इंतज़ाम कीजिए, कुछ इन खलाओं का भी इंतज़ाम कीजिए, जो हमारा है हमारे नाम कीजिए। क्या बात। और एक शेर ये है कि उठ चलेंगे जब कभी रिवायतों के बीच से, उठ चलेंगे जब कभी रिवायतों के बीच से, आज़ाद होने के लिए हम रहगुज़र बन जाएंगे। बहुत बढ़िया। एक छोटी सी 2-4 शेर की गजल है कि समंदर जो ज़ेरे आब हो साहिल पर, समंदर जो ज़ेरे आब हो साहिल पर, हवाओं का क्या असर हो ऐसे जाहिल पर। क्या बात। ये कहानी ही लिखी ना गई सलीके से, खबरदार कोई इल्जाम न डाले दिल पर। धन्यवाद आप बहुत बहुत। जमाने की बातों में आया हुआ था मैं, जमाने को क्या खबर जो गुजरी दिल पर। जमाने की बातों में आया हुआ था मैं, जमाने को क्या खबर जो गुजरी दिल पर। तुझे उदास करके कहाँ खुश ही रहा, तुझे उदास करके कहाँ खुश ही रहा, ईद रोज करता है जुल्म मुस्तकबिल पर। कि खोया है जो मैंने मुझे है गुमा उसका, कि खोया है जो मैंने मुझे है गुमा उसका, कि अब ये जिल्लतें रहेंगी मुझे जिंदगी भर। अफसाने रह गए बाकी जो दरमियाँ, मिलेंगे हम उसी आखिरी मंजिल पर। और मुझे माफ करना अगर आपने ये पहले कहीं पढ़ा हो या सुना हो, क्योंकि कॉलेज के बाद तो मुश्किल से ही कहीं कुछ लिख पाया हूँ मैं, बस नौकरी की जद्दोजहद में कट रहा है कहीं। जी सर बिल्कुल। एक शेर कि लौ से टकराएं या फिर के राख से सौदा करें, लौ से टकराएं या फिर के राख से सौदा करें, अब धुएं से क्या डरें आग लग जाने के बाद। ज़ौफ़े आशनाई भी खूब अदा है आपकी, छोड़ देंगे आप हमको भी आजमाने के बाद। क्या बात है सर, क्या बात है। एक और छोटी सी कि हजारों गम थे दिल में मगर हंसता था कोई, मंजिल बेखबर थी सुकून रास्ता था कोई। हजारों गम थे दिल में मगर हंसता था कोई, कि मंजिल बेखबर थी सुकून रास्ता था कोई। निगाहें कह रही हैं कि इनसे गिर गया है, ये दिल खामोश यूं है यहाँ बसा था कोई। किन्हीं रंगी लबों के निशान अब तक हैं लब पर,
किसी एक नाज़नी से वाबस्ता था कोई। क्या बात है, क्या बात है सर। मुनासिब अब यही है यहाँ से लौट जाऊं कि इन गलियों से भी तो मेरा रिश्ता था कोई। रिश्ता था कोई, क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत खूब। चलिए, मेरे ख्याल से मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया, माफ़ करना मुझे। बिल्कुल नहीं सर, पूरा समय सर आपके लिए है सर। आपके मार्गदर्शन में सर हम लोगों ने काफी कुछ सीखा है, और हम लोग सर उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आपका प्रेम, आपका समर्थन, आपका सहयोग सदा ही काव्यांजलि के अन्य कवियों पर बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपका ब्रजभूषण शर्मा की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि ब्रजभूषण शर्मा लिखते हैं कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। तो ऐसे ही कलमकारों को जगाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं इस कड़ी में अगले प्रतिभागी के तौर पर जगमीत कौर को। जगमीत कौर, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप कृपया अपना माइक ऑन करें और अपनी कविताओं को, अपनी अनुभूतियों को हमारे सभी प्रतिभागियों तथा हमारे जज महोदय के सामने प्रस्तुत करें। जगमीत कौर प्लीज। जी मैम, स्वागत है। सबसे पहले मैं स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं सबको देना चाहूंगी। मेरा नाम जगमीत कौर है, मैं ग्राफिक डीम की छात्रा हूँ। मेरी कविता एक स्वतंत्र शब्द पर है, वो स्वतंत्र जो 1947 में हमें मिल तो गई थी, पर उसका सही प्रयोग कर पाए हम, ये शायद ही किसी को मालूम हो। 1977 में जब हम आज़ादी की बात कर रहे थे, तब वहाँ काफ़ी नारे भी उठे। जब नेता लोगों ने उन नारों को उठाया और उन पर कुछ कर नहीं पाए, आज भी वही है, वही चलता आ रहा है। तो मेरी कविता मैं कुछ इस तरह शुरुआत करूंगी। मेरी कविता का शीर्षक है, क्या इसी को हम स्वतंत्रता दिवस कहलाते हैं। यह प्रश्न भी उठाना होगा जब भारत के बीच हमें रहना होगा। यह प्रश्न भी उठाना होगा जब भारत के बीच हमें रहना होगा, जब नारी को अपने स्वाभिमान से हट उन लोगों के तानों को सहना होगा। यह प्रश्न भी उठाना होगा, पर फिर भी हमें इसी भारत में रहना होगा, तो नहीं, क्षणिक आकाश के नीचे बस लहराना होगा तिरंगा आज। क्षणिक आकाश के नीचे बस लहराना होगा तिरंगा आज। ये यूं कहो, विकसित करनी होगी अपने सपने साकार, और फिर भी गाते रहना होगा देशभक्ति का विचार। क्या इसी को हम स्वतंत्रता दिवस खिलाते हैं? क्या इसी को हम स्वतंत्रता दिवस खिलाते हैं? फिर क्यों शहीद होते वो फौजी हैं? फिर क्यों उन माओं का आंचल उजड़े? फिर सोनी मांगों के लाल रंग में क्यों हरी वर्दी वाला फौजी लिपटे? क्यों हरी वर्दी वाला फौजी लिपटे? यूं कहने को तो हम गांधी, बोस और नेहरू के नारे भी जोर शोर से लगाते हैं। यूं कहने को तो हम गांधी, बोस और नेहरू के नारे भी जोर शोर से लगाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है भाई भाई, यह भी चिल्लाते हैं। फिर क्यों ये स्वतंत्र शब्द नाम के लिए भी स्वतंत्र नहीं रह पाते हैं? फिर क्यों ये स्वतंत्रता शब्द नाम के लिए भी स्वतंत्र नहीं रह पाते हैं? क्या हम वाक्य में इसका मूल समझ भी पाते हैं? या इस दिवस को बस एक अवकाश मात्र ठहरा जाते हैं? या इसी को हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं? क्या इसी को हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं? धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका जगमीत कौर। बिल्कुल 100% सही बात कही आपने। आज जब हिंदुस्तान अपनी आजादी का 74वां वर्ष मना रहा है, बावजूद इसके हमारे देश में महिलाएं, उन्हें अपनी छोटी छोटी अधिकारों की लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक जाना पड़ता है। महिलाओं को अपनी अधिकारों की लड़ाई के लिए सड़कों पर आ जाना पड़ता है। इसी बात को सोचकर कभी मैंने भी एक शेर लिखा था कि बेटा वही जो माँ के आंचल में चांद धर दे, बेटा वही जो माँ की आंचल में चांद धर दे, और लेखक वही जो कलम में अंगार धर दे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका जगमीत कौर। अगले प्रतिभागी के रूप में अब मैं आमंत्रित करूंगा अमन रावत को। अमन रावत, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप कृपया अपना माइक्रोफोन और कैमरा दोनों ऑन कर लें और अपनी कविता को हमारे साहब और हमारे प्रतिभागियों के सम्मुख करें। अमन रावत प्लीज। नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
I'm Aman Rawat, BS Agriculture from 5th semester. So let's start. इंडिया का बंदा मैंने सुना कहता ये इंडिया साहब या कुछ नहीं हो सकता, सोच पे अफसोस कब मैं शब्द कोस कैसे रखूं सामने मैं अपनी सोच, कैसे रखूं सामने मैं अपनी सोच। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश से पहले ये बात क्यों जहन में आई, हम पर हो रहे हैं नक्सलवादियों के हमले, हमारे सुलझ नहीं रहे जात पात के मसले, देश से ज्यादा हमें जात से है प्रेम, जात से ही बिगड़ा हमारे देश का फ्रेम। मंदिर बनेगा या मस्जिद बनेगा, जो भी बनेगा खुदा का घर बनेगा। हिंदू भाई की जुबान से निकलते हैं अल्फाज, भेज दो मुसलमान को पाकिस्तान तो बन जाएगा हमारा देश महान। हमारे देश का नाम है महान क्योंकि यहाँ है सिख ईसाई हिंदू और मुसलमान। मुसलमान ना होगा तो भी बहेगा लहू, चलेगी मार काट बोलकर मैं हूँ ब्राह्मण, वो है क्षत्रिय और वो है नीच जात। मुस्लिम भाई की जुबानी मुझे तुम्हें है सुनानी, आई एम अ मुस्लिम बट नॉट अ टेररिस्ट, so don't treat us like that. Wait, who is blaming you that you are a terrorist? अगर तुम जानते हो इस्लाम so you can differentiate मोहम्मद साद and अब्दुल कलाम। इंडिया का बंदा मैंने सुना कहता ये इंडिया साहब ये कुछ नहीं हो सकता। कोई अंग्रेजी में 4 शब्द बोले तो कहते अबे ओ अंग्रेज की औलाद। अंग्रेज की औलाद से बनके फौलाद में पूछता सवाल दे मुझको जवाब। हाँ क्यों अंग्रेजी को सम्मान और हिंदी को अपमान अगर हमने किया होता, दूसरों पे राज तो हिंदी को मिला होता। अंतरराष्ट्रीय भाषा का सम्मान, वाह यह जलवा, भाषा को दिलाना है सम्मान, अपमान झेल रहा इंसान, अभिमान में खो रहा संस्कार, बहु बेटियों का हो रहा तिरस्कार, पर ये नहीं देखता संसार, पर ये नहीं देखता संसार। इंडिया का बंदा मैंने सुना कहता ये इंडिया साहब में कुछ नहीं हो सकता। We are still underdeveloped for many years. The biggest reason is we are not competing with the nations. We are competing within the nation. देशवासी सह देश जैसा देश वैसा भेष भेष, अनेक धर्म अनेक फिर उड़ता एक सवाल, जब भगवान एक तो क्यों धर्म अनेक। देश के युवा तुम्हें क्या हुआ, हमें बनना है वो वीर जिसकी गाथा पूरा देश गाता। मैं ना हूँ हिंदू ना हूँ मुसलमान, मैं हूँ भारतीय, मैं हूँ भारतीय। इंडिया का बंदा मैंने सुना कहता ये इंडिया साहब या कुछ नहीं हो सकता। गुरु है ब्रह्मा गुरु है विष्णु गुरु है साक्षात नमो नमः, गुरु एक योद्धा है और छड़ी उसका शस्त्र। शोक की बात है मगर योद्धा आज है खड़ा रणभूमि में निहस्त्र। जैसे बिन चोट बन नहीं सकता कुम्हार का पात्र, बिन शस्त्र बन नहीं सकता कोई चरित्र। विद्यालय में हो रहा विद्या का व्यापार है, शिक्षक बना देश के भविष्य का भक्षक। प्राथमिक विद्यालयों में हो रहा कमाल है, जहां से रखनी थी नींव वहीं से हो रहा संहार है। इंडिया का बंदा मैंने सुना कहता ये इंडिया है साहब या कुछ नहीं हो सकता। सोच अफसोस कम में शब्द कोस कैसे रखूं सामने मैं अपनी सोच, कैसे रखूं सामने मैं अपनी सोच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अमन आपका। आपने बिल्कुल जमीनी हकीकत और जो जमीनी व्यवहारिक समस्याएं हैं उनको अपनी कविताओं में जगह दिया और अपनी कविताओं को भी आपने एक रैप का रूप दे दिया जो काफी रोचक लग रहा था। मेरा व्यक्तिगत मानना भी यही है कि एक साहित्यकार को उस दर्पण की तरह होना चाहिए जो समाज के सामने जब खड़ा हो जाए तो समाज की सभी बुराइयां सभी खामियां उसमें प्रतिबिंबित होने लगे, तब जाकर एक साहित्यकार अपने साहित्य के प्रति अपने कलम के प्रति वफादार हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमन, बहुत बहुत आभार। अब मैं श्रद्धा मैम से आग्रह करूंगा कि वो कार्यक्रम को संभालें और आगे जो हमारे प्रतिभागी हैं उनको आमंत्रित करें मंच पर। श्रद्धा मैम। जी सर बिल्कुल, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हर कोई कुछ ना कुछ कल्पना जरूर करता है। अब हमारे साथ लक्षिता नेगी जी हैं जो अपनी कल्पनाओं से भारत को सजाने आई हैं। चलिए सुनते हैं अब लक्षिता जी की कविता को। लक्षिता मैम आपका स्वागत है। लक्षिता मैम, हो सकता है किसी टेक्निकल कारण उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। श्रद्धा मैम, आप अगली प्रतिभागी को आमंत्रित करें। जी सर, तो अब बारी है उनकी जो अपनी भावनाओं को बयां करती है लफ्जों में और सजाती है उनको कुछ प्यारी पंक्तियों में। अब स्वागत है वर्णिका चौहान जी का जो अपनी कविता संग सुनाने आई है वो कुर्बानी उन वीरों की
जिन्होंने रच दिया इतिहास और आज अभिमान है हमें उस वीरता पर। वर्णिका मैम जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं प्रारंभ करना चाहूंगी 4 पंक्तियों से कि पूछकर देखो उस मिट्टी से, पूछकर देखो उस मिट्टी से जहां वीरों ने खून बहाया है, जिस मिट्टी में शहीद हुए वो, जिस मिट्टी में हुए वो शहीद, वहीं तिरंगा लहराया है। नमस्कार, मैं वर्णिका चौहान आपके समक्ष बीटेक की छात्रा आज इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर आपको अपनी कविता सुनाना चाहूंगी, जिसका शीर्षक है कुर्बानी। भारत माँ के वो वीर पुत्र जो भारत की मिट्टी में जन्मे, भारत माँ के वो वीर पुत्र जो भारत की मिट्टी में जन्मे, देश के प्रति श्रद्धा का दीपक जलता है जिनके मन में। शीश पर कफन बांध रणभूमि में उतर पड़े, शीश पर कफन बांध रणभूमि में उतर पड़े, शौर्य एवं साहस से परिपूर्ण, बिना डरे दुश्मन से लड़े। रंगों से भरा जीवन त्याग, होली भी खेली रक्त की, रंगों से भरा जीवन त्याग, होली भी खेली रक्त की, सुख चैन त्याग कर अपनी दिनचर्या सख्त की। हमारी मुस्कुराहट के लिए, हमारी मुस्कुराहट के लिए त्याग दी अपनी मुस्कान, देश की रक्षा हेतु दांव पर लगा दी अपनी जान। नमन है ऐसी माँ को, नमन है ऐसी माँ को जिसने देश को ये संतान दी, जिन्होंने इस देश के खातिर जिंदगी अपनी कुर्बान की। परिवारों ने पूर्ण जीवन बिताया जिनके वापस आने की आस में, परिवारों ने पूर्ण जीवन बिताया जिनके वापस आने की आस में, लिखी जाएंगी ये वीर गाथाएं इस भारत के इतिहास में। मैं आखिर में 4 पंक्तियां और बोलना चाहूंगी कि मर मिटेंगे पर न झुकाएंगे यह सर, मर मिटेंगे पर न झुकाएंगे यह सर, इस मिट्टी को मेरा सलाम है, जहां हिंदू मुसलमान सब एक है, यह मेरा हिंदुस्तान है, यह मेरा हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। वाकई में वर्णिका जी क्या खूब लिखती हैं आप। बहुत ही सुंदर पेशकश, बहुत ही सुंदर कविता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो अगर अब लक्षिता नेगी मैम जी अगर हमें सुन पा रही हैं तो चैट बॉक्स में हमें रिस्पांस दे सकती हैं। लक्षिता मैम का कहना है कि उनके यहाँ कुछ टेक्निकल इशू है, तो लक्षिता मैम को कुछ देर बाद हम फिर से आमंत्रित करेंगे। तब तक कार्यक्रम के अगले प्रतिभागी की ओर बढ़ता हूं मैं। और फिलहाल वर्णिका चौहान ने काफी अच्छी बातें कही और भारतीय सुरक्षा और भारतीय सैनिकों के लिए इन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय सुरक्षा और सैनिकों पर प्रकाश डाला है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका वर्णिका। फिलहाल में हाल फिलहाल के प्रदेशों पर अगर हम लोग नजर डालें तो हमारे 2 पड़ोसी मुल्क हैं जो बड़े उछलते कूदते रहते हैं। एक पर तो मैं बात करना ही उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर काव्यांजलि के ये अच्छे अच्छे शायर और कवि उस मुल्क पर भी बात करें तो उसका भाव ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरे की मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि उन्हें लगता है पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ 10 साल 15 सालों में उन्होंने तरक्की कर ली है। उनकी आर्थिक नीतियों ने और उनके सैनिक सशक्तिकरण ने उन्हें विश्व के एक महाशक्ति के रूप में उभारा है। लेकिन हिंदुस्तान और चाइना के बीच में अगर हम कंपेयर करें तो हम पाते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसे कभी भी सीमा विवाद किसी भी देश के साथ नहीं हुआ। जो भी बातें हैं वो अपने टेबल पर बैठकर सुलझाने वाला देश है। वहीं हमारा दूसरा देश जो है चारों तरफ से जिन देशों से घिरा हुआ है उनमें 10-11 देशों से उसे समस्याएं हैं। तो उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि हम एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हैं। तो वैसे देश और वैसी मंशा रखने वाले लोगों के लिए मैं एक शेर पढ़ना चाहूंगा। ये शेर है शबीना आदिब का, बड़ा ही लजीज शेर है और मुझे बड़ा पसंद है कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है अभी तो दौलत नई नई है, तुम्हारा लहजा बता रहा है अभी तो दौलत नई। बहुत वाह स्वर्णिम आपने संदेश दिया हमारे पड़ोसी मुल्क को। वो यहीं से घबरा जाएंगे कि काव्यांजलि के लेखक कितनी क्षमता रखते हैं कि जब लाहौर कराची जो है नींद नहीं आती है उन्हें रातों को, तो चीन भी अब सहम जाएगा। जी बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले प्रतिभागी को आवाज दूंगा। एक बड़ी ही वीरांगना और विदुषी कवित्री हैं हमारे बीच में जिनका नाम है दीक्षा। यदि दीक्षा आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हो तो आप अपनी कविता के साथ प्रस्तुत हों, अपनी कविताओं को, अपनी भावनाओं को
हमारे सभी प्रतिभागियों, हमारे श्रोताओं और हमारे जज साहब के सामने रखिए दीक्षा, प्लीज। नमस्कार, मेरा नाम दीक्षा कुमारी है। मैं आपको गणतंत्र स्वतंत्र देश की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। तो मुझे गर्व है कि मैं अपने 2 शब्द आप सभी के सामने इन वीर जवानों को सम्मानित कर रही हूँ। तो जो थे देश के इश्क के फितूर में, फौलाद खड़े हुए वो पहाड़ों के बीच में, वो गलियां वो सवारे अपने परिवारों को छोड़कर, कर जीवन दान दिया अपनी शाम को ऊंचा कर। सफर लंबा तय कर गुरूर बन गए वो देश का, हिम्मत बांध माँ ने भी कहा वो बेटा मेरा नहीं था वो देश का। वो अपनी खुशियां छोड़ हमारी खुशियां लौटा गया, होली रमजान तो छोड़ वो हमें त्योहार लौटा गया। सर झुका के चरणों में धरती माँ के अपना लहू बहा गए, वो शहीद होंगे अपने देश पे ही, हमें ऐसा इश्क सिखा गए, हमें ऐसा इश्क सिखा गए। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आप सभी का, ये अवसर दिया आप सभी ने, शुक्रिया। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, किस तरीके से इस चीजों पर, इन व्यवहारिक समस्याओं पर दीक्षा ने प्रकाश डाला है कि कैसे हमारे जो जवान है वो अपने गांवों को छोड़कर सरहदों पर तैनात रहते हैं, और सरहदों पे उनकी तैनाती का यह परिणाम होता है कि हम यहाँ पर अपने अपने घरों में बैठकर इस शानदार कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे होते हैं। हम अपने घर पे रक्षाबंधन, ईद, रमजान, दिवाली और होली मना रहे होते हैं। तो ऐसे हर एक जवान को, ऐसे हर एक व्यक्ति को जो हिंदुस्तान की रक्षा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान दे रहा है, संपूर्ण काव्यांजलि परिवार ऐसे हर एक व्यक्तियों को प्रणाम करता है। पिछले रक्षाबंधन पर मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचकर एक शेर लिखा था उन भाइयों के लिए और उन बहनों के बारे में जो सियाचिन और लद्दाख की ऊंची चोटियों पर फंसे हुए हैं, जहां तक उनकी राखियां नहीं पहुंच पाती होंगी, लौट कर उन बहनों के डाक में वापस अपने घर तक पहुंच जाती होंगी। उन बहनों के लिए और उन भाइयों के लिए मैंने एक शेर लिखा था कि लद्दाख और सियाचिन से जो राखी लौट कर आई है, लद्दाख और सियाचिन से जो राखी लौट कर आई है, उन बहनों के लिए समर्पित राष्ट्र की अखंड कलाई है, उन बहनों के लिए समर्पित राष्ट्र की अखंड कलाई है। बहुत बहुत दीक्षा, आपका आभार, आपका स्वागत। हाँ, एक अगले प्रतिभागी के तौर पर नहीं, मैं एक अगले ऐसे कवि को बुलाना चाहूंगा जो हमारे काव्यांजलि क्लब के सदस्य हैं और आप सबों को इंटरटेन करने के लिए कुछ अच्छी कविताएं, कुछ अच्छे शेर सुनाएंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से बड़ा परिचित हूं और प्रभावित रहता हूं इस व्यक्ति से। मुझे याद है कि एक बार पटना में दैनिक जागरण आईने स्टेज का कार्यक्रम था, जिसमें मैं और रवि पहुंचे हुए थे। तो वहां पर जो पहले से युवा कवि आए थे, लोगों ने काफी बोर कर दिया था और माहौल जो था निराशा की ओर जा रहा था। लेकिन जब संचालक ने रवि को आवाज लगाया तो रवि रंजन वहां पहुंचे और अपनी शानदार कविताओं से उस बिछड़ते हुए, उस गुमशुदा होते हुए उस माहौल में एक जोरदार जान भर दिया था। तो मैं रवि रंजन को आमंत्रित करता हूं इस मंच पर कि रवि रंजन यहाँ आए और अपनी कुछ अच्छी कविताएं और से हमारे सभी जो सदस्य हैं इनका थोड़ा सा मनोरंजन करिए। तब तक मैं लक्षिता मैम से भी निवेदन करूंगा कि यदि लक्षिता मैम आप तक आवाज जा रही हो मेरी, तो आप अपने टेक्निकल इश्यू को ठीक करेंगी, और यदि आपको लगेगा कि आपकी टेक्निकल इश्यू सही हो गई है, आप कार्यक्रम में भाग लेने के योग्य हैं, आपका कनेक्शन सही होगा, तो एक बार हमें मैसेज कर दीजिएगा, फिर आपको आमंत्रित किया जाएगा। तब तक के लिए रवि रंजन आमंत्रित करता हूँ। रवि रंजन, नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। स्वागत है रवि जी आपका। पहल माँ वीणा पानी को, माँ वागेश्वरी को प्रणाम करता हूँ, और जितने भी सदस्य, सम्मानित सदस्य हैं काव्यांजलि परिवार के, उन सभी को प्रणाम करता हूँ। पहली 4 पंक्तियां रखता हूँ, आप सबसे निवेदन करता हूँ कि सुने, और कुछ अगर पंक्ति अच्छी लगे तो कुछ और बाकी दाते सुने। पहली 4 पंक्तियां एक मुक्तक सुने। सबके राम लग हैं, सबके राम लग हैं, जीवन के संग्राम लग हैं, सबके राम लग हैं, जीवन के संग्राम लग हैं। मैं मात पिता को बस पूजूं, मेरे तीरथ के धाम लग हैं, मेरे तीरथ के धाम लगे हैं। बहुत आभार। और अक्सर प्रेम श्रृंगार के दिशा में मैं थोड़ा लिखता हूँ, तो एक 4 पंक्तियां और इसी से सुने। फोन युग में पत्र को हम भूले नहीं,
तुमने किए हर व्यर्थ कसम भूले नहीं। प्रेम बंधन में बंधे हैं बहुत मगर, प्रेम बंधन में बंधे हैं बहुत मगर, प्रेमिका जो थी प्रथम भूले नहीं। प्रेमिका जो थी प्रथम भूले नहीं। एक कविता जो मैं अक्सर पढ़ता हूँ और मुझे गांव के पृष्ठभूमि पर आधारित कविता है। एक नया प्रतीक और बिंब इस्तेमाल किया गया है, वो सुने। शहर में एक अक्सर मेला लगता है, डिज्नीलैंड मेला, आप सभी लोग उससे परिचित होंगे। वहां से मैंने गीत का मुखड़ा उठाने का प्रयास किया है, सुने आप लोग। इस गीत से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा रवि जी, कि हमारा जो ग्रामीण यूनिवर्सिटी है ये देहरादून में बना हुआ है, और देहरादून हिंदुस्तान का बड़ा ही हाई फाई शहर है। तो जो जी बच्चे जी हैं जी यहाँ, जी। अधिकतर लोग जो है डिज्नीलैंड वाले ही हैं। तो आप जब अच्छा आज का बात करिएगा तो अधिकतर लोगों तक यह संदेश जाएगा कि गांव में भी इतने सुंदर मेला हो सकता है। फिर मुझे उम्मीद है कि ये लोग जो हैं कभी भी गांव जाएंगे तो उस मेले का आनंद जरूर लेंगे। पढ़िए रवि जी, स्वागत है आपका। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सुने गीत का मौका सुने। खुले अकेला है, खुले आकाश लाखों तारे और एक चांद अकेला है। ये डिज्नीलैंड से अच्छा मेरे गाँव का मेला है। ये डिज्नीलैंड से अच्छा मेरे गाँव का मेला है। अब गाँव का चित्र देखिए। सुबह की सौंधी सी खुशबू, वहाँ की माट भी सुंदर। सुबह की सौंधी सी खुशबू, वहाँ की माट भी सुंदर। वहाँ की ओश भी शीतल, काका की डांट भी सुंदर। वहाँ की ओस भी शीतल, काका की डांट भी सुंदर। तो एक बार तुम मेरे गाँव में आओ ना। ये शहरी चाट छोड़ो और उबली भात खाओ ना। ये शहरी चाट छोड़ो और उबली भात खाओ ना। एक आइसक्रीम का नाम होता है वनीला। वहां से मैंने गीत का टेक उठाने का प्रयास किया है, सुने। ये शहरी चाट छोड़ो और उबली भात खाओ ना। तेरे वनीला से अच्छा वो बर्फों का ठेला है। ये डिज्नीलैंड से अच्छा मेरे गाँव का मेला है। ये डिज्नीलैंड से अच्छा मेरे गाँव का मेला है। गीत का दूसरा अंतरा देखें। हाँ कच्चे राह है किंतु वहाँ धूलें भी पावन है। हाँ कच्चे राह है किंतु वहाँ धूलें भी पावन है। ये लैला मुन्नी छोड़ो तुम, वहाँ गीतों में सावन है। ये लैला मुन्नी छोड़ो तुम, वहाँ गीतों में सावन है। सियासत के शागिर्दों तुम बाढ़ों में नाव दे देना। हम लोग का क्षेत्र अक्सर बाढ़ से ग्रसित रहता है, तो वहां से सुने कि सियासत के शागिर्दों तुम बाढ़ों में नाव दे देना। इन शहरों को भी तुम एक छोटा गांव दे देना। इन शहरों को भी तुम एक छोटा गांव दे देना। ये वॉलीबॉल से अच्छा वो गुल्ली डंडा खेला है। ये डिज्नीलैंड से अच्छा मेरे गाँव का मेला है। ये डिज्नीलैंड से अच्छा मेरे गाँव का मेला है। बहुत बहुत आभार, आप सभी का आभार। बहुत बढ़िया रवि भाई, बहुत खूब। रवि रंजन भैया बहुत खूब भैया। बहुत आभार। मैंने तो कार्यक्रम के प्रारंभ में ही कहा था कि रवि जहाँ जाते हैं तहाँ तालियों का अंबार लगा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रवि, आपका बहुत बहुत आभार। काफी खूबसूरत। संदीप जी, संदीप आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। सर मैं कह रहा हूँ रवि रंजन भैया बहुत खूब गाते हैं, बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया। जी सर, बिल्कुल सर। श्रद्धा मैम, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप लक्षिता जी को आमंत्रित करें और उनसे कविता पाठ करने का अवसर प्रदान करें। श्रद्धा मैम। जी सर, जी सर।
तो जैसा कि सब आप जानते हैं कि कोरोना की इस महामारी के साथ साथ इंटरनेट कनेक्शन भी कितना परेशान करता है ना। कोई बात नहीं जनाब, चेहरे पे उदासी कैसी, वक्त बीत रहा है, जिंदा दिल बनते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि लक्षिता नेगी जी मैम है, वो हर कोई कुछ ना कुछ जरूर कल्पना करता है। तो लक्षिता मैम जी ने भी अपनी कल्पनाओं से भारत को सजाने आ रही हैं। तो आइए सुनते हैं अब लक्षिता मैम जी को। जी बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। श्रद्धा जी, आप तक मेरी आवाज आ पा रही है? जी मैम बिल्कुल। जी, तो मैं इतने इंतजार करवाने के लिए तो सबसे पहले आपसे क्षमा चाहूंगी। कोई बात नहीं मैम, इंटरनेट कभी ना कभी बिल्कुल धोखा देता है। जी, तो और आप मुझे मैम से बिल्कुल बहुत आदत दे रही हैं, तो इज्जत नवाजी के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो सर्वप्रथम मैं यहाँ पर सभी श्रोताओं को और कविता पाठ कर रहे मेरे साथियों को और निर्णायक मंडल को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मेरा नाम लक्षिता नेगी है और मैं ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी भीमताल की छात्रा हूँ। आज इस महत्वपूर्ण दिन पर मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए सबसे पहले मैं काव्यांजलि का हार्दिक शुक्रिया करना चाहती हूँ और ग्राफिक एरा का भी शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने किया। अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी आपके समक्ष। मेरी कविता का शीर्षक है मेरी कल्पनाओं की सुबह का भारत। मेरी कल्पनाओं की सुबह में भारत मुझे सुबह बनारस सा लगता है, हर जर्रे में जिसके शांति और सुकून मिलता है। मेरी कल्पनाओं में अजंता की वे नायाब और अद्भुत शिल्पकारी है भारत, कहीं सतलुज, कहीं गोदावरी, तो कहीं माँ गंगा सा शुद्ध और पावन है भारत। दूर गांवों के चौपालों में बसता गीत है भारत, दूर गांवों के चौपालों में बसता गीत है भारत, कहीं रेगिस्तान तो कहीं गहरे समुद्र सा विशाल है भारत। जंगलों, पहाड़ों और नदियों का साज है भारत, कहीं पूजा तो कहीं नमाज है भारत। दूर क्षितिज में बिखरा केसरी रंग है भारत, कहीं वसंत तो कहीं पतझड़ है भारत। कहीं छोटी गलियों और शहरों का प्यार तो कहीं महानगरों की कहानी है भारत, कहीं लता मंगेशकर के गीत तो कहीं बिस्मिल्लाह की शहनाई है भारत। बेमिसाल साहित्य, शास्त्र और कलाओं से निर्मित पारस है भारत, बेमिसाल साहित्य, शास्त्र और कलाओं से निर्मित पारस है भारत। मुझ में, तुम में और हम सब में बसा राष्ट्रगान है भारत। किसी सुनहरी सुबह में लहराता तिरंगा है भारत, समस्त धर्म, जाति, भाषाओं और संस्कृति का अनोखा मेल है भारत। सदियों से रचा बेशकीमती इतिहास है भारत, मेरी कल्पनाओं की सुबह का खूबसूरत संजोग है भारत। मेरी कल्पनाओं की सुबह का खूबसूरत संजोग है भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लक्षिता जी, क्या खूब कल्पना की है आपने अपने भारत की, हमारे भारत की क्या खूब कल्पना की है आपने। बहुत खूब लक्षिता जी, बहुत खूब। धन्यवाद। अब मैं स्वर्णिम जी से निवेदन करूंगी कि वो आगे का संचालक संभालें। जी धन्यवाद मैम, बहुत बहुत आभार। बेहद बेहद संवेदनशील और बेहद ही संजीदा अपनी कविताओं को रखकर लक्षिता मैम ने इस माहौल में और अधिक खुशी का और उत्साह का रंग भर दिया है। इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका लक्षिता मैम। मुझे जहां तक लग रहा है लक्षिता मैम आप बनारस से हैं क्या? जी नहीं, बनारस से है नहीं, पर बनारस के लिए प्यार बहुत है। जी, आपकी पहली पंक्तियों में जब बनारस का नाम आया तो मुझे अपना बचपन याद आ गया कि मेरी सारी पढ़ाई लिखाई बनारस से ही हुई है और मैं बिहार से हूँ। तो एक बनारस के घाटों पर मैंने कभी एक शेर लिखा था कि मैं कंकड़ पत्थर सड़कों का तुमको ही नूर और पारसी, मैं कंकड़ पत्थर सड़कों का तुमको ही नूर और पारसी, मैं तुझमें मिलने को व्याकुल तुम पावन घाट बनारसी। बनारस तो देव का, जहाँ हमारे बिहार से वादक हमारे बिस्मिल्लाह खान चुनाव से बनारस जाते हैं और वहाँ गंगा जी के धार के साथ अपनी शहनाई बजाते हैं। और एक बेहद इंटरेस्टिंग मैं बात आप लोगों को बताता हूँ। एक बार अमेरिका से बिस्मिल्लाह खान को ऑफर आया कि आप हमारे यहाँ अमेरिका के लिए, यहाँ पर हम आपको वो सुविधाएं देंगे जो आपको हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती है। अच्छा नाम, अच्छा पैसा, अच्छी जिंदगी, अच्छा रहन सहन मिलेगा आपको। खान बोलते हैं
तुम कुछ तो दे दोगे। बनारस में बहती इस पावन मैया गंगा का आवाज कहाँ से दोगे। ये है गंगा जमुनी तहजीब, ये है हिंदू मुस्लिम का एकता, ये है हिंदुस्तान के अखंडता का प्रतीक, और ये है हमारे असली हिंदुस्तान का स्वरूप। तो अब जब कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर है, मैं आज के जज और माननीय अध्यक्ष महोदय श्री अभिषेक भारद्वाज जी से आग्रह करूंगा कि वो स्क्रीन पर आएं और अपने सुमधुर वचनों से हमारे प्रतिभागियों का हौसला अफजाई करें। आप सबको जानकर बेहद खुशी होगी कि हमारे जो अध्यक्ष महोदय अभिषेक भारद्वाज हैं वो स्वयं ही कविताओं के बड़े जानकार हैं, और जब वीर रस की कविताएं ये लिखते हैं और पढ़ते हैं तो इनकी कलमों में इतना अंगार भर जाता है कि आज के सरकार और शासन में बैठे लोगों में इतना हिम्मत है कि इनकी कविताओं को सामने से सुन पाए। तो मैं एक बार अभिषेक जी से, अपने अध्यक्ष महोदय से, अपने सभी प्रतिभागियों और अपने सभी क्लब के सदस्यों की ओर से आग्रह करता हूं कि आप जब अपने हमारे लिए जब मार्गदर्शन रखें, हमारे कार्यक्रम का मार्किंग करें, उसका मूल्यांकन करें, तो एक बार जरूर अपनी एक छोटी सी कविताएं हमारे सभी सहयोगियों के लिए, हमारे सभी प्रतिभागियों के लिए पढ़ें। सर प्लीज, माननीय अध्यक्ष महोदय। नमस्कार आप सभी को। क्या मेरी आवाज सही से आ पा रही है? जी बिल्कुल। क्या सही से आ पा रही है स्वर्णिम आवाज मेरी? जी बिल्कुल आ रही है सर। जी धन्यवाद स्वर्णिम, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आज संपूर्ण भारतवर्ष अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, और इस पावन राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सर्वप्रथम मैं नमन करता हूं माँ भारती के चरणों में, और फिर प्रणाम करता हूं माँ शारदे के चरणों में, और बहुत सारी बधाई देता हूं अपने काव्यांजलि की सभी टीम के सदस्यों को कि उन्होंने इतने शानदार तरीके से इस अद्भुत कार्यक्रम का आयोजन ही नहीं किया बल्कि इसे सफल भी बनाया है। साथ ही सभी प्रतिभागियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का यह कार्यक्रम एक प्रतियोगिता से कहीं ज्यादा मायने इसलिए रखता है क्योंकि कोरोना काल जैसे महासंकट के बीच अगर हम अपने राष्ट्रीय पर्व को मनाने के लिए जुड़े हैं, और इसके लिए हम सदैव प्रतिबद्ध भी हैं। आप सभी ने बहुत उत्तम प्रस्तुति दी है, और अच्छे विचारों के साथ आपने यह भी सिद्ध किया है कि आप एक ओजस्वान और बेहतरीन लेखक होने की राह पर अग्रसर हैं। आप में से विजेता चुनना मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी नियमों के अनुसार हमें विजेता चुनना है, जिसका रिजल्ट्स आपके साथ साझा किए जाएंगे कार्यक्रम के समापन के बाद। अब जैसा कि मैं आप सब बेहतरीन लेखकों के बीच हूं, तो मैं अवसर गंवाना नहीं चाहता हूं। तो अगर आप सबकी आज्ञा हो तो वीर रस की कुछ अच्छी कविताएं तो नहीं मैं कहूंगा, वो आप निर्धारित करेंगे, लेकिन जो मैंने हाल ही के वर्तमान के जो परिप्रेक्ष्य में स्वर्णिम ने भी जिक्र किया हमारे पड़ोसी मुल्क का, तब उसी के लिए मैं प्रस्तुत करूंगा अगर आप सबकी आज्ञा है तो। वर्तमान में हमारे पड़ोसी मुल्क ने LAC पर हमारे गलवान घाटी में हमारे वीर जवानों के साथ विश्वासघात किया। एक बार फिर उसने अपना असली चेहरा दिखाया, और जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए। उनके सम्मान में मैं 4 पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं, और आप लोग अपने हिसाब से मुझे प्रतिक्रिया देते रहिएगा। पेश करता हूं कि भारत के वीर जवानों के शौर्य पर मुझे अभिमान है। भारत के वीर जवानों के शौर्य पर मुझे अभिमान है। उन शहीदों की जननी भी युगों युगों तक महान है। मैं करूं शत शत नमन उन वीरों के बलिदान को। मैं करूं शत शत नमन उन वीरों के बलिदान को, जो भारत माँ की सेवा में हो गए कुर्बान है। जो भारत माँ की सेवा में हो गए कुर्बान है। क्या बात है सर, बहुत खूब। इस निंदनीय घटना के बाद हमारी भारतीय सेना ने जल थल वायु तीनों दिशाओं में, चारों दिशाओं में, तीनों माध्यमों से दुश्मन को ये एहसास कराया कि ये एक नए युग का भारत है, ये सशक्त भी है, समृद्ध भी है। और कुछ पंक्तियां मैंने तब भारतीय सेना की तैयारियों को देख करके लिखी कि डोकलाम हो या हो, डोकलाम हो। आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले डोकलाम विवाद भी हुआ, जहां भी चीन को अपने मुंह की खानी पड़ी कि डोकलाम हो या हो गलवान की घाटी, डोकलाम हो या हो गलवान की घाटी, नहीं छूना मेरे हिंदुस्तान की माटी। डोकलाम हो या हो गलवान की घाटी, नहीं छूना मेरे हिंदुस्तान की माटी। और पेश करता हूं कि बांध कफन अपने सर पर, हाँ
बांध कफन अपने सर पर, हाँ खड़े तैयार माँ भारती के वीर हैं। बांध कफन अपने सर पर, हाँ खड़े तैयार माँ भारती के वीर हैं। आंख में भरकर लहू ललकारते ये, आंख में भरकर लहू ललकारते ये, इसके आगे तिनका तेरा हर तीर है, इसके आगे तिनका तेरा हर तीर है। वाह। और आगे कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब ले जाते हैं और दुश्मन को आखिरी चेतावनी देते हैं, जिसके बाद वो कई इलाकों से पीछे हटने को मजबूर होता है, तब अंतिम चेतावनी के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से मैं कहना चाहूंगा कि जो करी हिमाकत क्षण भर की, जो करी हिमाकत क्षण भर की तो जीवन भर पछताओगे, जो करी हिमाकत क्षण भर की तो जीवन भर पछताओगे। अब जो भारत से टकराओगे तो मिट्टी में मिल जाओगे, अब जो भारत से टकराओगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। क्या बात। और अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर हमारा दुश्मन जो है अभी भी आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है, वह दिखा नहीं पाएगा। भारतीय सेना की तैयारी पूरी है, लेकिन मैं अपनी सरकार से भी, भारत की सरकारों से भी विनती करता हूं कि वो इसी प्रकार से अब चीन को जवाब दें, दुश्मन को जवाब दें। और यह भाषा कहने के लिए जो पंक्तियां मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूं, तो पंक्तियां रखने के लिए भी बहुत साहस की जरूरत है। तो आप सभी के समर्थन की मुझे आवश्यकता पड़ेगी। और मैं कहना चाहूंगा कि ये 62 का हिंद नहीं है, ये 62 का हिंद नहीं है, उनको इतना समझा दो। ये 62 का हिंद नहीं है, उनको इतना समझा दो। बातों से माने तो मानो वरना गोली से समझा दो, बातों से माने तो मानो वरना गोली से समझा दो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, सभी प्रतिभागियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। काव्यांजलि ने आप सबके सामने ये मंच पेश किया है ऐसे अवसर के समय भी, तो आगे भी आप सब जुड़े रहिएगा इसके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर शब्दों के बाण से तो दुश्मन वैसे ही मर गया, अब सैनिकों की क्या ही जरूरत है सर। वाह, बहुत खूब अभिषेक भारद्वाज सर, बहुत बहुत खूब। संदीप जोशी जी, धन्यवाद संदीप जी। मैंने प्रारंभ में ही आप सबको सूचित किया था कि इनकी कलमों में इतना आग भरा है कि सरकारों में बैठे लोग उसे सामने से कभी नहीं सुन सकते हैं। तो हम सब का दायित्व तो बनता है कि ऐसे आग को, ऐसी चिंगारी को हम लोग हवा दें और उन्हें उनकी मंजिलों तक पहुंचाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब जबकि हमारा कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव में आ चुका है, तब समय आ चुका है कि हम सभी से एक दूसरे से विदाई लेने का। इससे पहले हम लोग एक दूसरे से विदाई लें, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि सबसे पहले अपने देश के मनोबल को बनाए रखने के लिए हम सभी जहां हैं, जिस अवस्था में हैं, वहीं पर सावधान स्थिति में खड़े होकर एक बार राष्ट्रगान का पाठ करेंगे। इस आशा, मुझे लगता है संचालक महोदय को भी कुछ कविता सुनाना चाहिए। रवि रंजन जी, बिल्कुल। समय की चूंकि थोड़ी किल्लत है, लोगों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि हम लोग 15 मिनट लेट चल रहे हैं, इसलिए मैं कुछ कविताएं नहीं रख पाया सर, हमें खेद है इसके लिए। लेकिन मैं आगे जरूर मौका मिलेगा तो कविताएं आप। संचालक महोदय ने तो शब्दों के बाण से ही दिल जीत लिया मेरे भाई, आप और ही क्या सुनाएंगे। जी स्वर्णिम जी, अगर आप चाहें तो आप रख सकते हैं, कुछ प्रस्तुत कर सकते हैं अगर आप चाहें, छोटी कोई कविता। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। आदेश से करना ही होगा। एक छोटी सी कविता आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। किस तरीके की कविताएं आप सुनना पसंद करेंगे? ये कविता मेवाड़ केसरी महाराज महाराणा प्रताप पर लिखी गई है। प्रस्तुत करता हूं कि थी गजब की खुददारी वीरों की स्वर्णिम माटी में, थी गजब की खुददारी वीरों की स्वर्णिम माटी में, लगे चुकाने मूल जन्म का लड़कर हल्दी घाटी में, लगे चुकाने मूल जन्म का लड़कर हल्दी घाटी में। अरिमस्तक काटने वाला भीषण प्रताप का भाला था, अरिमस्तक काटने वाला भीषण प्रताप का भाला था, पल पल रण में चमक रहा वो रणचंडी का ज्वाला था, विध्वंस मचाते राणा का घोड़ा हो रहा मतवाला था, मुंह चिढ़ाता हवा को चेतक अद्भुत क्षमता वाला था, मुंह चिढ़ाता हवा को चेतक अद्भुत क्षमता वाला था। रण में उतरे सरदार मेवाड़ी लड़ते होकर मस्त मौला, रण में उतरे सरदार मेवाड़ी लड़ते होकर मस्त मौला, उनमें एक नहीं था ऐसा जिनका खून नहीं खौला, उनमें एक नहीं था ऐसा जिनका खून नहीं खौला। ये कविता उस परिदृश्य को दिखाती है जब हल्दी घाटी में अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उस उत्तर मेवाड़ के जवान एक बड़ी मुगल सेना के खिलाफ लड़ाई में, जंग में उतर जाते हैं और अपनी
वो जंग इतनी महत्वपूर्ण थी कि इतिहास आज तक ये फैसला नहीं कर पाया कि उस जंग को मुट्ठी भर मेवाड़ी सैनिकों ने जीता था या लाखों लाख की संख्या में आए हुए मुगल सैनिकों ने जीता था। तब जाकर उनकी बहादुरी पर मैं 4 पंक्तियां लिखता हूँ कि मातृभूमि की यान लिए मेवाड़ देश का स्थान लिए, चेतक पर बैठ बढ़ा राणा निज भाले में तूफान लिए, भर एक लिंग की जयकार वीरों ने बोला मार मार, ले हाथ गदा तलवार कटार एक ने मारे 4-4, राणा ने फेंकी भाल भाल सिंहमान बचे हैं बाल बाल, मची चौकड़ी मुगलों में भागो भागो काल काल, मची चौकड़ी मुगलों में भागो भागो काल काल। हिंदी के जो जानकार हैं इन पंक्तियों की सुंदरता को देखेंगे कि भर एक लिंग की जयकार वीरों ने बोला मार मार, ले हाथ गदा तलवार कटार एक ने मारे 4-4, राणा ने फेंकी भाल भाल सिंहमान बचे हैं बाल बाल, मची चौकड़ी मुगलों में भागो भागो काल काल। कभी अरावली पर जाकर पूछो पर्वत झील फवारों से, किसकी रूह नहीं कांपी थी डर कर मेवाड़ी तलवारों से, शीश कटाकर लड़ने वाले सब वीर समा गए काल में, बदला घाटी का रंग हल्दिया खून से सनकर लाल में, बदला घाटी का रंग हल्दिया खून से सनकर लाल में। जय हो स्वाभिमान में उठते स्वतंत्र सर हर बोली का, जय हो स्वाभिमान में उठते स्वतंत्र स्वर हर बोली का, जय हो मेवाड़ शिरोमणि जय हो तुम्हारी टोली का, जय हो मेवाड़ शिरोमणि जय हो तुम्हारी टोली का। आप लोगों ने जो प्रेम और उसके लिए आप सभी को धन्यवाद करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से भी और अपनी समस्त क्लब की ओर से भी आप सब धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और समय काफी अधिक होता है, समय की सीमा है, इसलिए मैं आपको तारीफ दी थे कि 40 रक्तदान के लिए तैयार रहेंगे। और हमारे जो सदस्य हैं, जो हमारे प्रतिभागी हैं, जो हमारे श्रोतागण हैं, जो हमारे काव्यांजलि के पदाधिकारीगण हैं, सभी अपने स्थान पर जो जहाँ है जिस मुद्रा में है वहीं पर खड़ा होकर एक बार सावधान की स्थिति में खड़े हो जाए ताकि राष्ट्रगान पूरी सम्मान राष्ट्रगान हमारे राष्ट्र के अखंडता, एकता, भाईचारे और समृद्धि का प्रतीक है। इसलिए भरपूर सम्मान के साथ इस राष्ट्रगान को आप सभी एक साथ गाएंगे। आप अपना माइक ऑन कर लीजिए, अगर कैमरा चाहते हैं तो आप सभी ऑफ रखिए और एक बार ताली से राष्ट्रगान बजाएंगे तो उनके साथ साथ सभी हम अपना स्वर में स्वर मिलाकर राष्ट्रगान को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर अध्यक्ष महोदय से आज्ञा लेकर मैं कार्यक्रम को आपकी घोषणा करूंगा। ताली जी बजाइए। अवस्था में सावधान स्थिति में खड़े। जय गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना जल शुभ नामे जागे, शुभ आशीष जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय जय भारत। ग्रहण कर सकते हैं। यदि हमारे अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय श्री अभिषेक भारद्वाज जी का आदेश हो तो हम कार्यक्रम का समापन भी घोषणा करना चाहते हैं। जी नमस्कार सर, आवाज जा पा रही है? अब आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है, कार्यक्रम समाप्त किया जाना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो वर्तमान में मेंबर नहीं है क्लब में, जो बाकी के प्रतिभागी हैं, वो आगे भी काव्यांजलि क्लब के साथ जुड़े रहेंगे और आगे के हमारे कार्यक्रमों में के साथ भी हमारे जुड़े रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। इसी तरह आप लोग हमेशा अपने प्रेम और अपने सहयोग से हमें वितार्थ करते रहिए। बहुत बहुत आभार।